राजनेताओं की आदत होती है, वे इशारों ही इशारों में कई बार बड़ी बात कह जाते हैं जो तत्काल तो समझ नहीं आता, लेकिन परिणाम गंभीर आते हैं। ताजा मामला छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के एक बयान का है, जिसमें उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में बड़ा खेल होने वाला है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या उनका इशारा कांग्रेस संगठन में किसी बदलाव को लेकर है या फिर सरकार को लेकर उन्होंने कोई संकेत दिया है, या मसला कुछ और ही है। नमस्कार, CGNN लाइव देख रहे हैं आप अभिषेक दुबे के साथ। छत्तीसगढ़ में जब बात पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान की होती है तो स्वाभाविक तौर पर पक्ष विपक्ष के साथ ही राज्य की जनता के भी कान खड़े हो जाते हैं। सरकार के खिलाफ उनका तीखा अंदाज हर किसी को रोमांचित करता है, तो अपनी पार्टी के लोगों पर भी बरसने में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कमी नहीं करते। बहरहाल यह तो उनका तेवर और उनकी तासीर है, लेकिन इस वक्त मसला उनके बयान का है, जिसके सामने आने के बाद छत्तीसगढ़ की सियासत में एक नई गर्माहट महसूस होने लगी है। तो क्या है वह बयान और किस संदर्भ में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिया है, थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। बने रहिएगा हमारे साथ। छत्तीसगढ़ में इस वक्त सबसे ज्यादा हलचल नक्सल मामले को लेकर मची हुई है। बस्तर में सुरक्षा बल का दायरा बढ़ता जा रहा है तो नक्सल आंदोलन सिमटता जा रहा है, जिसे लेकर भी सवाल पर सवाल उठ रहे हैं। नक्सलियों के प्रमुख लड़ाकों का या तो एनकाउंटर हो रहा है या फिर वे दल बल के साथ हथियार डालकर नक्सल आंदोलन की ही कमर तोड़ रहे हैं। सरकार के नजरिए से सब कुछ वैसा ही हो रहा है जिसकी आवश्यकता महसूस की जा रही थी, लेकिन बड़ी तादाद में लोगों के भीतर गुस्सा भी पनप रहा है। वजह उन्हें अपना जंगल और अपनी जमीन हाथ से फिसलते नजर आ रही है, जिस पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान सामने आ चुका है। हालांकि इस वक्त हम पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के जिस बयान के बारे में बात कर रहे हैं उसका सीधा संबंध भले ही नक्सल मामले से नहीं है, लेकिन पूरी तरह से अलग भी नहीं है। अब सबसे पहले यह जान लेते हैं कि आखिर भूपेश बघेल ने जो बयान दिया है उसमें किन बातों को शामिल किया है, जिसके बाद ही समझ में आएगा कि उनके बयान के पीछे मकसद क्या है, उनका बयान किस तरफ इशारा कर रहा है, वे किस खेल की बात कर रहे हैं, उस खेल का मतलब क्या है और खेल से प्रभाव क्या पड़ेगा। तो पहले सुन लेते हैं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का वह बयान। व्यापारी वैसे भी सरकार से मिल के चलने वाले लोग हैं, और व्यापारी यदि सड़कों पर उतरा है इसका मतलब ये है कि एक्सट्रीम हो गया, अति हो गया, तब वो सड़कों पर उतरते हैं और सड़कों पर उतरे उस पर लाठीचार्ज हुआ। इसका मतलब ये है कि ये जो अव्यावहारिक जो आदेश है उसको वापस लेना नहीं चाहते। मतलब इसमें कहीं बहुत बड़ा खेल हो रहा है, बहुत ही बड़ा खेल हो रहा है, और जिसके कारण से अभी प्रधानमंत्री आए, गृह मंत्री रहे, 3 दिन रहे, और उसके बाद ये जो आदेश है तुगलकी फरमान, जिससे आज रजिस्ट्रियाँ रुक गई है, लोग ज़मीन न खरीद पा रहे हैं न बेच पा रहे हैं, जो पहले एक सौदा है वो भी बिक्री नहीं हो पा रहा है, रजिस्ट्री नहीं हो रहा है और पैसा वापस मांग रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में विवाद की स्थिति बन रही है, तनाव समाज में बढ़ेगा, और लेकिन ये सब जानते हुए भी सरकार इसको वापस नहीं ले रही है। इसका मतलब ये है कि कोई बहुत बड़ा खेल होने वाला है छत्तीसगढ़ में, तभी इस प्रकार का आदेश हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के इस बयान को सुनने के बाद मामला लगभग स्पष्ट हो गया है कि उन्होंने कलेक्टर गाइडलाइन को लेकर अपनी बात रखी है। इसमें कोई दो राय नहीं कि व्यापारी हमेशा सरकार के साथ खड़े नजर आता है। बहुत कम ही ऐसा होता है कि वे सरकार के खिलाफ जाकर अपना विरोध दर्ज करते हैं, पर जैसा कि पूर्व मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि व्यापारियों का विरोध करना ही इस बात का प्रमाण है कि छत्तीसगढ़ की सरकार न्यायपूर्ण फैसले नहीं ले रही है। इसी बात को लेकर सत्ता पक्ष के सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने भी आपत्ति की है और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को फैसला वापस लिए जाने का आग्रह भी किया है। तो साथ ही अपने खत में इस बात का भी जिक्र किया है कि राज्य में पुराने कलेक्टर गाइडलाइन को बहाल किया जाना ही उचित होगा। राज्य के दो विरोधी दल के कद्दावर नेताओं का एक ही मसले पर सरकार को कटघरे में लाने का सीधा मतलब है कि जो फैसला सरकार ने लिया है वह राज्य की जनता के हित में तो नहीं है। इस पूरे मसले पर आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट जरूर कीजिएगा और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।